दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वावधान में मुरादाबाद बड़ापुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मुख्य मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के साथ साथ अन्य समस्याओं को भी उनके समक्ष रखा। बार सभागार में आयोजित स्वागत सभा की अध्यक्षता बार के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली एडवोकेट ने की और संचालन महासचिव अभिषेक भटनागर ने किया। इस दौरान अनेक अधिवक्ताओं ने सपा प्रत्याशी रुचि वीरा का पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए अरशद परवेज एडवोकेट, आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट, नाजिम हुसैन एडवोकेट और प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली एडवोकेट ने अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को उजागर करते हुए कहा। और आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक हर मुद्दे पर हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। समाज के उत्थान में उद्धार में हम लोग की अग्रणी भूमिका हम लोग निभाते हैं। ये परंपरा रही है दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद की कि जो भी प्रत्याशी हमारे बीच जाता है, हमसे वोट जाता है, तो वो हमारी उनसे कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, वो हमारी अपेक्षाओं पर किस हद तक खरे उतरते हैं, इसकी भी हम उम्मीद रखते हैं। हमारे कुछ समस्याएं हम लोगों के बीच रहती हैं, हम एडवोकेट समाज के लिए कुछ हम अपने लिए भी चाहते हैं जनप्रतिनिधि से, ताकि वो हम लोग की आवाज संसद में जाकर के और जगह उच्च स्तर पर उठाएं। हम लोग लोकल अपनी बात की बात करें तो हमारी अपेक्षा है कि एक आप उम्मीद है आप सांसद बन जाएंगे। जब सांसद बन जाएं सांसद से एक अच्छी बिल्डिंग इस बार के लिए दें आप अपनी सांसद निधि से। इस बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी को एक हाईटेक बार बनाने की हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। हमारे यहाँ करीबन 40 साल के आसपास होगी। समाज में जो बैठे हैं तो बहुत सारी इन बातों पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हालात हमारा आप देख रहे हैं कि जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ते हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, 3 मुकदमे उस कैंडिडेट के खिलाफ दर्ज करा के प्रशासन ने, और किस बात से कि मैं अपने घर में मीटिंग बुला रहा हूँ और मैं अपने रिश्तेदारों को बुला रहा हूँ और उन्हें शायद बुला रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ, इसकी मैंने परमिशन नहीं दी। ये नौबत आज की तारीख में आ रही है कि आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को बुला के अगर चाय पिला रहे हैं तो इन प्रशासन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप बदलना चाहते हैं तो वकीलों को सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इस काम के लिए, और इसका विरोध भी करना पड़ेगा। मैंने आज भी इस बात को कहा था कि इनसे वो चुनाव आचार संहिता तो मांगे जिसमें घर के अंदर मीटिंग करना अपराध है। आज तो और मुकदमा किसी और के खिलाफ तो नहीं लिखा हुआ। इससे ये पता चलता है कि आपका कैंडिडेट बहुत तेजी से बहुत ताकत हो रहा है। मैं इस मंच से फिर ये मांग करता हूँ कि वो आचार संहिता विभाग जहाँ ये लिखा हुआ हो कि आदमी अपने घर के अंदर बैठ करके अपने रिश्तेदारों को बुलाकर चाय नहीं पिला सकता, अपने बात नहीं कर सकता। ये निश्चित जानिए कि हालात आपके फेवर में है। आपको सब मोबाइल करना वो भी केवल इसलिए तो चूंकि रुचि वीरा जी की राजनीतिक बैकग्राउंड मुरादाबाद की नहीं है, मुरादाबाद की रहने वाली है, मुरादाबाद के परिवार की है और एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट परिवार से जुड़ी हुई है। ये बातें हम ही बताएंगे। हमारे भाई ऋषि विजय गुप्ता रहते हैं, अब उन्होंने डिप्टीगंज में मरना छोड़ दिया है। आप वहाँ रहती थी, वहाँ पढ़ती थी और वहीं से हिंदू कॉलेज से आपने PhD या MSc किया। और मैं गोलकोटी से आगे रहता हूँ, आपको याद होगा। और मेरे घर पे रुचि वीरा जी का मेरी मदर के पास बहुत आना जाना था। दूसरी एक चीज और बताऊं यहाँ आज आपको, ये मुरादाबाद की बाहर की प्रत्याशी नहीं है। रुचि वीरा जी हसनपुर की रहने वाली है, मेरी वाइफ भी हसनपुर की रहने वाली है। रुचि वीरा जी की जो बड़ी बहन है वंदना जी और वो मेरी वाइफ दोनों एक साथ पढ़ती थी और फ्रेंड है। तो जिला मुरादाबाद में ही हसनपुर हुआ करता था, अब हसनपुर अलग हो गया है, तो ये बाहर की प्रत्याशी रही। जिला मुरादाबाद की प्रत्याशी है। मित्रों, बहुत अच्छी कैंडिडेट है, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। आपका संपन्न परिवार है, आपका अपना परिवार भी बहुत संपन्न है हसनपुर का। आपकी शादी बिजनौर में हुई और बिजनौर में ये रानी परिवार से हैं, लेकिन ये जमीन से जुड़ी हुई हैं।
मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इनका सहयोग करके इन्हें एमपी बनाएं। सपा प्रत्याशी रुचि वीणा ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि उनके बारे में ये प्रचार किया जा रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, जबकि ये गलत है। वो मुरादाबाद में ही पली बड़ी हैं और यहीं पर शिक्षा ग्रहण की है। टिप्टीगंज गोलकोठी पर भी उन्होंने निवास किया है। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मैं बिजनौर से आकर मुरादाबाद में चुनाव नहीं लड़ सकती? इस बात पर उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने जोरदार तालियां बजाई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यदि उन्हें मौका दिया गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग को वो प्रमुखता के साथ सदन में उठाएंगी और अधिवक्ताओं के हित में जो भी उचित होगा किया जाएगा। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव अभी हुए होंगे और जो शपथ ग्रहण समारोह कुछ दिनों पहले हुआ और जिसमें हमारे बड़े भाई प्रदीप सिन्हा जी अध्यक्ष पद की शपथ जिन्होंने ली, मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। हिंदू मुस्लिम में मंदिर मस्जिद में एकता के रखना चाहते हैं। देखिए, आज जरूरत है कि हम लोग विपक्ष को मजबूत करें और ऊपर वाले ने चाहा तो मीडिया के जरिए से मुझे जानकारी मिल रही है कि गठबंधन की भारी तादाद में बयान और हवा चल रही है और बहुत अच्छा माहौल देखने को है। मुरादाबाद में तो कम से कम बहुत अच्छा माहौल जो देख रहे हैं। तो मेरा यही सब कहना है। आप लोगों ने कुछ बातें रखी। देखिए, मैं भी पश्चिम की रहने वाली हूँ। मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद वहाँ इलाहाबाद में से हिंदी में MA के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरे 450 किलोमीटर की दूरी है। हमारे यहाँ का व्यक्ति बेंच न होने की वजह से और इतनी पुराने मांग चली आ रही है सालों साल से कि भाई पश्चिम में बेंच होनी चाहिए, कि हमारा जो मुवक्किल है यहाँ से गठिल बांध के ले जाता है और इलाहाबाद में पानी हमारा जो भाई जो पीड़ित व्यक्ति है हर केस उसका छोटी से छोटी केस के लिए उसको वहां जाना पड़ता है। रेवेन्यू हम दे रहे, तो गन्ना पैदा हो रहा है तो यहाँ हो रहा है, गेहूं हो रहा है तो यहाँ पे सारा जो रेवेन्यू जो इंडस्ट्री है वो सारा रेवेन्यू हम अपना वहाँ पूछ के आ जाते हैं। भाई पूछ के ही आ जाते हैं जो वहाँ वकील है। तो हमारे यहाँ अगर बेंच होगी तो पश्चिम में अगर बेंच बनती है तो एक तो जो आने जाने में समय बर्बाद होता है, जो समय से न्याय नहीं मिल पाता है और जो वहाँ भी ओवरलोड होंगी कोर्ट, क्योंकि इतने बड़े एरिया की इतने बड़े सूबे की खाली वही सुनवाई है। तो अगर ये बेंच पश्चिम में होगी तो हमारा पैसा हमारे यहाँ लगेगा, जो हमारी आमदनी है, जो हमारा रेवेन्यू है वो हम सब वहाँ न देके वहाँ खर्च न करके अगर हमारे पश्चिम में खर्च होगा तो हमारे लोग इलाके में संपन्नता आएगी। और भाई जो वहाँ पे तो मोटरसाइकिल पे भी हो तो वो भी नेता है और जो गले में पट्टा डाले और सुर्ती मुंह में दवाई और बस पीछे हमारे यहाँ नेता की। देखिए, पूरब में मैं विधायक रही हूँ, आपको बता दूं कि पूरब में क्या है कि वहाँ के नेता विधायक 1 बार के विधायक, 2 बार के विधायक, जिस 8 बार के विधायक, 10 बार के विधायक, यहाँ वाले को कोई दोबारा बनाता ही नहीं। तो भाई मजबूती दो ऐसे आदमी को जो संघर्ष कर सके, जो आपकी बात को उठा सके, जो आपकी लड़ाई लड़ सके, नुमाइंदगी कर सके। ऐसे आदमी को पार्टी अपनी जगह हो सकता है, किसी की विचारधारा कहीं हो, किसी की कहीं हो, लेकिन कंपेरिजन तो करो, तुलना तो करो कि भाई कौन जो है संघर्ष कर सकता है, कौन आपकी बात कर सकता है। नहीं तो भैया जनप्रतिनिधि बन के अपने मामलों में लग जाते हैं कि किसकी कब्जा ले, किसकी अपने नाम लिखवा ले, देखिए उसी की कोई मामला नहीं है। मैं बता दूं भाई, मैं एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक है मेरा, कोई ऊपर वाले की दया है, कुछ तो पा है, कुछ नहीं चाहिए। एक बच्ची है और एक बच्ची के भी बड़ा मुश्किल एक बच्ची हुई है। आप लोगों की दुआओं से तो भाई मुझे किसी का कुछ जान दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ दुआएं चाहिए। और भाई एक जज्बा है काम करने का, मेरे खानदान ने हमेशा सोसाइटी को सर्व करने का काम किया है। तो भाई यही कहना चाहती हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में आपने खुद ही बताया कि हमें 2 करोड़ रुपया वो बनाने के लिए हॉल जो भी बात का वो बनाया था। बिजनौर में भी हमारे जरिए से नेताजी ने हमारे टाइम पे मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, तो वहाँ भी जो है वो बनवाने के लिए हमें भी धनराशि दी थी। तो ये समाजवादी में हर जाति का, हर वर्ग का, हर जो प्रोफेशनल अलग अलग प्रोफेशनल के लोग हैं और
खासतौर से अधिवक्ताओं का तो समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा। इस मौके पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा का अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में जनसंपर्क भी कराया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद, अनूप दुबे, हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी, एडवोकेट राकेश कुमार वशिष्ठ, एडवोकेट यासीन मलिक, नासिर हुसैन, नवाज इंतजार, सुनीता सिंह, मोहम्मद इकबाल, मुख्तार हुसैन, खलील अहमद, हाजी अनिसुद्दीन, कातिब विनोद कुमार, विकल जुगल किशोर वाल्मीकि, एडवोकेट प्रेम बाबू वाल्मीकि, प्रभात गोयल, शाइस्ता परवीन, एडवोकेट विश्वास गुम्बद, मंजू विहार, मुमताज हुसैन, शैवी शर्मा एडवोकेट एवं सफदर हुसैन एडवोकेट सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।